चुनाव से पहले भिड़े ओवैसी के नेता, पार्टी में फूट। एआईएमआईएम के दफ्तर में होने लगी हाथापाई। ओवैसी के नेता ने खोल दिया भयंकर राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी खेमे में हाहाकार मच गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेता खेल करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता हंगामे पर उतर आए हैं। एआईएमआईएम के नेताओं ने अपने ही पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ कर हंगामा खड़ा कर दिया है। एआईएमआईएम के नेताओं ने ये बवाल इसलिए काटा है क्योंकि अचानक ही एआईएमआईएम के मुंबई प्रेसिडेंट फयाज अहमद को पार्टी ने उनके पद से हटा दिया है। फयाज अहमद की जगह रईस लश्करिया को मुंबई प्रेसिडेंट पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही फयाज अहमद के कार्यकर्ता गुस्से में भड़क उठे। हैरानी की बात तो देखिए, फयाज अहमद के समर्थकों ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बवाल काटना शुरू कर दिया। नौबत मारपीट और गाली गलौज तक की आ गई और कुछ वक्त के लिए पार्टी दफ्तर मानो अखाड़ा ही बन गया। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं को काफी मनाने समझाने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्से में भड़के कार्यकर्ता किसी की सुनने को ही तैयार नहीं थे। वहीं इस दौरान पूर्व मुंबई अध्यक्ष न सिर्फ ओवैसी पर भड़क उठे, बल्कि पार्टी को बीजेपी की बी टीम तक करार दे दिया। यानी कि अपनी ही पार्टी पर फयाज अहमद ने बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दिया। जैसे ही फयाज अहमद ने पार्टी की पोल खोलनी शुरू की, तो इम्तियाज अली के पसीने ही छूट गए। तुरंत फयाज अहमद पर पलटवार करते हुए मैदान में कूद पड़े और कहा, आश्चर्य है कि फयाज अहमद अपनी ही पार्टी पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। तो इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा पलटवार करते हुए, आपको सुनवाते हैं। मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अचानक आपको अभी पता चला कि ऐसा बी टीम है करके। आपने खुद ने कहा कि मैं 10 साल से तो इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, हमने जरा सा पद क्या हटा दिया तो अचानक आप हमको है तो किसी पार्टी के साथ जोड़ना शुरू कर डाले है करके। यानी कि मतलब आपको अभी पता चला है ऐसी चीज है करके। उसमें देखिए, राजनीति के अंदर होता है कि आपको हटना पड़ता है, किसी दूसरे को जगह देनी पड़ती है। हमने सिर्फ इतना काम किया। उन्हें इलेक्शन लड़ना था, हमने कहा कि अब आप इलेक्शन लड़िए, बम्बई की जिम्मेदारी हम किसी और के ऊपर। तो इस तरह के अब इल्जाम लगाना शुरू कर डाले। बड़ी हैरानी की बात है, पहले क्यों नहीं चले गए? अगर इसी तरह का अगर जो इल्जाम आपने नारे लगाकर अगर आप गए हैं तो देखिए, मैं नहीं समझता हूँ, लोगों को खुद समझ में आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया है ना, ये आरोप कब लगा रहे हैं कि जब मैंने कहा आपसे कि साहब अब आपकी पोस्ट ये नहीं रहेगी, तो फौरन आप इल्जाम लगाना शुरू कर दें। इतने सालों से तो आप जुड़े हुए थे ना हमारे साथ, इसके अंदर तो कोई नुकसान नहीं है। आवाम होशियार है। देखिए, अब ये फैसला जो है ये पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इसके ताल्लुक से जो भी फैसला लेंगे हम सबको मानना होगा। लेकिन ये है कि पार्टी के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो वो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो इम्तियाज अली ने फयाज अहमद को हटाने की साफ साफ वजह बताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए मुंबई में पार्टी की कमान दूसरे नेता को दी गई है। अब जिस तरीके से फयाज अहमद के समर्थकों ने हंगामा काटा है, उससे ओवैसी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ही नेताओं ने ओवैसी के लिए खाई खोदने का काम कर दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ ओवैसी किसी तरह महाराष्ट्र में खुद को मजबूत करने के लिए अघाड़ी की नाव में सवार होने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि अभी तक ना तो उद्धव ठाकरे ने भाव दिया है और ना ही कांग्रेस और शरद पवार से भाव मिल पाया है, क्योंकि अभी तो उद्धव ठाकरे खुद खेल करने की फिराक में लगे हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार के साथ कहा जा रहा है कि सीटों पर सहमति बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो खैर, ऐसे में अब ओवैसी को ये लोग साथ लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ओवैसी हर संभव कोशिश में है कि महाराष्ट्र में वो अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष जलील ने कहा कि अगर एमवीए के घटक दल हमें साथ लेकर चलते हैं तो वह उनके लिए फायदेमंद होगा, अगर नहीं तो हम अकेले आगे बढ़ेंगे और तैयार हैं। अगर उन्हें लगेगा कि हमारे पास कुछ ताकत है या हमारा मजबूत वोट बैंक है तो वे संपर्क करेंगे, वरना नहीं।
तो एक तरफ ओवैसी अघाड़ी का हाथ पकड़ने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता मारकाट मचाकर पार्टी दफ्तर में बवाल कर एआईएमआईएम को डुबाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में चुनाव है और ओवैसी के नेता लड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।